नागा साधुओं का इतिहास बेहद ही प्राचीन है। कुंभ ही वह मौका होता है जब देश के अलग अलग भागों से आए नागा संतों का दर्शन एक स्थान पर संभव होता है। सेना की ट्रेनिंग से ज्यादा कठोर ट्रेनिंग करने वाले इन नागाओं को धर्म रक्षक और योद्धा भी कहा जाता है। नागा शब्द का अर्थ। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। नागा शब्द का अर्थ निर्वस्त्र वस्त्रों के साथ रहने वाले साधु भी हैं और ये साधु संत अपने शरीर पर भस्म रगड़ते हैं। इनका जुड़ाव प्रकृति से होता है और ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। नागा साधुओं का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। नागा साधुओं का इतिहास। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के चारों कोने पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल है। इन पीठ मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चयन मुगल काल से शुरू हुआ। कुछ अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई। सिंधु घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाए जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। नागा की पहचान आमतौर पर उनके श्रृंगार से होती है। नागा 17 प्रकार का श्रृंगार करते हैं। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं में 2 प्रधान संघों के अधिनायक थे। जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते हैं और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी हैं, वे दोनों एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। इस देश में नागा जाति भी होती है। नागा भारत की प्रमुख जनजातियों में एक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नागा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, नागा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नागा साधुओं ने लड़ी जंगें। नागा साधुओं ने आध्यात्मिक मोर्चों के साथ युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने सनातन की रक्षा के लिए कई जंगें लड़ी हैं। बता दें कि मुगल आक्रमणों के समय नागा साधुओं ने हिंदू तीर्थ स्थलों और मंदिरों को बचाने के लिए कई बार हथियार उठाए और अपना रक्त बहाया है। उनकी संगठित सेना और युद्ध कौशल ने कई बार धर्म स्थलों को विनाश से बचाया। इसके अलावा नागा साधुओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन, परिवार, संपत्ति का त्याग करना पड़ता है। इसके बाद उसे अखाड़े में गुरु दीक्षा देते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 साल के लिए पहाड़ों और जंगलों पर तप भी करना होता है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके। उनमें से कुछ खास नियम हैं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन। जब कोई व्यक्ति पहली बार नागा साधु बनने आता है तो उसे आत्मनियंत्रण को परखा जाता है। उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नंबर 2, सेवा कार्य। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य दीक्षा का पालन कर रहा है, उसके मन में सेवा भाव होना आवश्यक है। यह माना जाता है जो साधु बन रहा है वो धर्म, राष्ट्र की सेवा व रक्षा के लिए बन रहा है। नंबर 3, स्वयं का पिंड दान व श्राद्ध। दीक्षा के पहले उन्हें स्वयं का श्राद्ध व पिंड दान करना आवश्यक है, जिसके बाद गुरु द्वारा नया नाम मिलता है। नंबर 4, वस्त्रों का
त्याग। नागा साधु को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। यदि वस्त्र धारण करने हैं तो केवल एक वस्त्र भगवा रंग का ही धारण कर सकते हैं। नंबर 5, भस्म और रुद्राक्ष। नागा साधुओं को शरीर पर केवल भस्म लगाने की अनुमति है। वे भस्म से श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं को रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नंबर 6, एक समय भोजन करना। नागा साधुओं को दिन और रात मिलाकर एक समय ही भोजन करना होता है, वह भी भिक्षा मांगकर। नागा साधु एक बार में केवल 7 घर ही भिक्षा मांग सकते हैं। यदि उन्हें भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। नंबर 7, मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद जब नागा साधुओं को मंत्र दिया जाता है जिसमें उनकी संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। 8वां, अन्य नियम। बस्ती के बाहर निवास करना, जमीन पर सोना आदि। हर हर महादेव।